जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज की रेसिपी क्या बन रही है? वेजिटेबल्स बिरयानी। तो बिरयानी तो आप लोगों ने बहुत तरीके से खाई होगी, मेरे स्टाइल में ये बिरयानी आप लोग ज़रूर खाइएगा। तो ये देखिए, पानी उबलते हुए पानी में मैंने कुछ खड़े मसाले और घी डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। और ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, इसी का ही उपयोग करके मैं बना रही हूँ। आप लोग किसी भी राइस के साथ बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी उबाल आ गया था तो मैंने डाल दिया था चावल। और फिर उसके बाद इसको 10 मिनट और पकाऊंगी। तो 80% या 90% तक आप कुक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा और इसी में मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। तो ये पक रहा है। उसके बाद देखिए, मैं फ्रीज़र से निकाल ली हूँ छोले। थोड़े से छोले बच जाते हैं तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, वो किसी दिन काम आ जाता है। तो ये है नॉर्मल सा मसाले मैंने तैयार किए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट और टमाटर, और ये सारे का पेस्ट बनाकर मैंने चढ़ा दिया है। छोले की सब्जी बना रही हूँ और इधर बाकी जो बर्तन निकल गए थे मेरे, उसको भी तो साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि किचन गंदा होता है तो मुझे पसंद नहीं। किचन मुझे एकदम क्लीन और नीट अच्छी लगती है। तुरंत मैं गंदे होते हैं बर्तन और मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है मेरा और काम भी हो जाता है। उधर मेरी सब्जी फ्राई हो रही है और इधर मैं सारे बर्तन निकाल ले रही हूँ। तब तक ये सूख कर तैयार होंगे तो इसको मैं लगा दूंगी बर्तन जाली में, और उसके बाद उधर मैं दूसरे काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था। केक बनाना था, हस्बैंड का बर्थडे था तो 2 केक बनाना था मुझे। एक श्याम मंदिर के लिए प्लेन वाला वनीला फ्लेवर का ड्राई फ्रूट्स वाला, और एक चॉकलेट केक जो बेटी को ज़्यादा पसंद है। तो 2 तरह का केक बनाना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। तो ये सारी तो तैयारी मैंने पहले से ही कर कर रख ली थी। और ये देखिए, ये सारा मेरा काम हो गया। तो चलिए अब हम बिरयानी भी चेक कर लेते हैं, हमारा चावल पका है कि नहीं। और उसके बाद इधर मेरी छोले की सब्जी भी तैयार हो रही है। कॉर्न और बीन्स निकाल लिया था मैंने फ्रीज़र से। और ये है पनीर, घर का ही पनीर है। और ये देखिए, हमारा चावल भी पककर तैयार हो गया है। तो चलिए अब मिक्स वेज बिरयानी बना लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने सरसों का तेल। आप लोग जो ऑयल खाते हो वो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मुझे सरसों का तेल में अच्छा लगता है तो मैं उसी में ही बना रही हूँ। तो ये कुछ मसाले वगैरह मैं इसमें मिलाऊंगी। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये सूखे ही मसाले हैं और बिरयानी मसाला मैंने घर पर ही बनाया है। आप लोग चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए आप लोगों को तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने बिरयानी मसाला कैसे बनाया घर पर। तो ये देखिए, कुछ वेजिटेबल्स ली है मैंने। आप लोग कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वही आप लोग डालकर बनाएं। इसको आप लोग एज़ इट इज़ इसी मसाले से आप लोग प्लेन बिरयानी भी बना सकते हैं, आलू वगैरह डालकर। कुछ भी ना हो सब्जी तो भी ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरे पास थे वेजिटेबल्स तो मैंने डाल दिए, और ये लंबे कटे हुए प्याज डाले हैं। और शेज़वान चटनी के साथ तो और भी मज़ा आ गया था। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पर शेज़वान चटनी भी डालकर देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियां मिक्स कर ली है एक साथ। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है और हमको और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसी मसालों के साथ में हम बनाएंगे बिरयानी। ये देखिए, इसको मिक्स कर लीजिएगा और करीब 10 या 5 मिनट के करीब छोड़ दीजिएगा। और पनीर को थोड़ा लास्ट में डालिएगा। मैंने पनीर थोड़ा क्रम्बल करके डाला है, क्योंकि अगर पीस में डालूंगी, एक एक पीस आ जाएगा मेरी बेटी के पास तो वो पूरी बिरयानी खाएगी भी नहीं। बोलेगी कि पनीर डाला है आपने, तो वो नहीं खाती है। इसी वजह से मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो पनीर भी खा लेगी वो, ग्रेट करके डाली हूँ मैं। और ये देखिए, ये मैंने एकदम हैवी वाला पॉट लिया है। ये बिरयानी पॉट है। मेरे पास इस तरीके की 2 पॉट है, एक बड़ी वाली जिसमें मैं बना रही हूँ और एक है थोड़ी सी मीडियम साइज़ की छोटी वाली। उसमें
उसमें कभी कभार अगर 2 लोगों का बनाना हो तो मैं उसी में बनाती हूँ। अगर 4-5 लोगों के लिए बनाना हो, 1 किलो राइस इसमें बन जाता है, तो मैं इसी का ही बड़ा वाले का ही उपयोग करती हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ रही है, उसका बेटा और वो, तो इसी वजह से मैं बड़े वाले पॉट में बनाऊँगी। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिएगा, कम से कम 10 मिनट पकाइएगा इस सब्जियों को। छोटे-छोटे टुकड़ों में कट किया है हमने, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको अच्छे से भून लीजिएगा साथ मसालों के साथ में, ताकि अच्छे से हमारी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो और सारे लोग उँगली चाट कर खाएँगे। ये मेरी गारंटी है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। क्योंकि मेरे घर में मैं जो भी बिरयानी बनाती हूँ, वो एक भी नहीं बचती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, तो जिसको नहीं भी आता हो वो भी इस बिरयानी को बनाकर एक बार ज़रूर देखें, ट्राई करें। सिंपल तरीके से है, घर के इंग्रेडिएंट से मैंने बनाया है, तो आप लोग भी अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आवश्यकता के अनुसार ही थोड़ा-सा ही पानी डाला है मैंने, क्योंकि मैं लास्ट में थोड़ा-सा 2-3 चम्मच के करीब दूध का भी उपयोग करने वाली हूँ। इसी वजह से क्वांटिटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें आप लोग लीजिएगा। मैंने जितना लिया है उतना मेरे पानी डालने के लिए परफेक्ट है, बन जाएगा मेरा बिरयानी। और ये देखिए, मैंने छन्नी में छान कर रखा हुआ था चावल, उसको डाल दिया है। और इसमें मैं डालूँगी फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो केसर डाल सकते हैं। मैंने फूड कलर डाला है ऑरेंज कलर का। तो क्या है, दिखने में भी बिरयानी बहुत ही अच्छी दिखती है। मार्केट स्टाइल का अगर आपको बनाना है तो बीच-बीच में 2-3 ड्रॉप फूड कलर का डाल सकते हैं। और ऊपर से ये देखिए, मैं घी डाल रही हूँ, इससे स्वाद एकदम बढ़ जाता है। और आप लोग चाहे तो इसके ऊपर प्याज के लच्छे भी डाल सकते हैं, जो फ्राई करके रखते हैं, बरिस्ता बोला जाता है उसको। अगर वो डाल सकते हैं तो ऊपर से डालिए, हरा धनिया डालिए। मेरे पास थोड़ी सी धनिया की पत्ती थी तो मैंने पहले ही डाल दिया है, ऊपर में डालने के लिए नहीं था मेरे पास, तो मैं थोड़ी सी चटनी का उपयोग करूँगी बाद में, लास्ट में जब बिरयानी परोसूँगी तब। और उसके बाद ये देखिए, उसी चम्मच में ही मैंने ले लिया है, फूड कलर के चम्मच में, और थोड़ा-थोड़ा करके मैं ड्रॉप डालूँगी। और उसके ऊपर ही मैं दूध डालूँगी, ताकि वो अंदर तक सेम कलर का हो जाए। और उसके बाद जब हमारी बिरयानी पक कर तैयार होगी, तो बिरयानी में दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है ये, और खाने में तो लाजवाब होगी हमारी बिरयानी। तो आप लोग अगर मार्केट स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो फूड कलर ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करिएगा। तभी वो दिखने में भी सुंदर होता है, क्योंकि जो खाना दिखने में सुंदर दिखता है वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो क्योंकि हम पहले तो आँखों से खाते हैं, उसके बाद टेस्ट वाइज़ लेकर खाते हैं। तो ये देखिए, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ केक। ये प्रीमिक्स मैं घर पर ही बनाती हूँ, तो आप लोग चाहे तो प्रीमिक्स की रेसिपी जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारी केक की रेसिपी डली हुई है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसी वजह से। तो ये देखिए, मैं छान रही हूँ और इसको मैं केक बना लूँगी। मैं 2 तरह के केक बना रही हूँ, तो मैंने चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, चॉकलेट को मेल्ट करके ही डालूँगी। और इसके बाद ये वाला वनीला फ्लेवर का है, तो इसको मैं वनीला फ्लेवर से बनाऊँगी। तो ये देखिए, प्रीमिक्स मैंने कल ही रात में बनाकर रेडी कर लिया था। और उसके बाद बस इसमें ऑयल जाएगा, घी जाएगा, घी या बटर दोनों ले सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ तो इसमें घी का उपयोग कर रही हूँ, बटर का नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम भोग के लिए चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाला जाता है, इसी वजह से तो मैंने घी का उपयोग किया है। आप लोग चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया, मेरा केक बन रहा है मेरा। और इधर सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। तो इधर मेरा छोले की सब्ज़ी बन रही है, और इधर बिरयानी बन रही है, और इधर 2 तरह का केक बन रहा है। फिर शाम को वही मैंने स्नैक्स में बना लिया था समोसे, और कुछ फ्राइंग्स बना लिए थे। उसकी रेसिपी कल मैं डालूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया है किस तरीके से मैंने समोसे बनाए हैं। बहुत तरीके के समोसे मैंने रेसिपी डाली हुई है, लेकिन मैं कुछ-कुछ चीज़ें नई तरीके से बनाती हूँ, तो सोचती हूँ वीडियो डाल दूँ, इसी वजह से मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखा करें, ये नहीं कि मैंने पहले देख चुकी हूँ तो ये ना देखें। लेकिन मैं हर टाइम अलग-अलग रेसिपी देती हूँ, इसी वजह से कुछ-कुछ चीज़ें अलग उसमें डालती हूँ, इससे टेस्ट अलग आता है, इसी वजह से वीडियो डाल देती हूँ मैं। तो ये देखिए, मेरा वनीला फ्लेवर का केक रेडी हो गया है। तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ एयर फ्रायर में।
उसमें 30 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा मेरा दोनों केक। और ये देखिए ये है वनीला फ्लेवर का केक जो जाएगा भगवान जी के लिए, और जो चॉकलेट केक बनेगा वो घर के लिए बनाऊंगी मैं। देखिए चॉकलेट केक भी बन गया है, और ये देखिए मेरा बिरयानी किस तरीके से एकदम खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ कुछ चीज़ें अगर मेरे से नहीं बनती है तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ आपने गलत बनाई है या गलत की है, तो मुझे भी आइडिया होगा और मैं भी अपना सुधार सकती हूँ कि मैंने क्या गलती की है। तो आप लोग ज़रूर बताया करें। तो ये देखिए मेरी बिरयानी तैयार हो गई। तो छोले की सब्ज़ी, रायता और बिरयानी इसके साथ हमने एंजॉय किया। तो आप लोग किस तरीके से बिरयानी खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बिरयानी में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और ये देखिए लच्छा प्याज बनाया था मैंने तीखा वाला, उसके साथ गाजर, मिर्ची और लच्छा, प्याज और पापड़ और बिरयानी हमने एंजॉय की। फिर उसके बाद शाम को केक कट किए, केक खाया हम लोगों ने। तो ये तो था उस दिन की क्लिप, तो मैंने डाल दी है। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे शाम को मंदिर। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, केक लेकर, मिठाई लेकर और गुलाब लेकर। तो ये हम लोग स्कूटी पर जा रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने स्कूटी पर गए थे, मैं और मेरी बेटी और हस्बैंड। तो ये तो हम लोग मंदिर चले गए थे। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। और सारे भगवान जी को मैंने सवेरे ही चढ़ा दिया था। केक बेटी को लेकर जाना था अपने पापा के लिए। फिर ये देखिए मेरी सिस्टर आई थी, उसका बेटा वो देख रहा था कि मोबाइल चालू है कि नहीं। और ये थोड़ी थोड़ी बारिश में आई थी तो भीग गई थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और उसके बाद शाम को केक कट किया। और ये देखिए दोनों भाई बहन मस्ती करते हुए। और ये देखिए समोसे बनाए थे मैंने। तो ये छोटे छोटे से समोसे बनाए थे, मिर्ची की चटनी और मिठाई और केक हमने एंजॉय किया। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए बेटी ने कुछ अच्छा क्रिएटिविटी किया है।